Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Islamic meditation. आरामदेह हालत में बैठ जाएं या लेट जाएं और कुछ देर के लिए हम अपनी सांस पे फोकस करेंगे। अपनी सांस की रिदम को महसूस करें। ये सांस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम जो वाफर मिक़दार में आपको मयस्सर है। चंद हल्के, आसान और गहरे सांस लें। खुद को पुरसुकून करें। हर सांस को खारिज करते वक़्त अपने जिस्म की टेंशन और तनाव को खारिज करते जाएं। वो टेंशन जो हम अमूमन अपने सर के ऊपर, सर के पिछले हिस्से या गर्दन का पिछला हिस्सा या दोनों कंधों के दरमियान की जगह तमाम तनाव खारिज करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सुकून के लिए। अब अपनी तवज्जो अपने जबड़ों की तरफ ले जाएं और यहाँ का सारा तनाव खारिज करें। अपने आसाब को पुरसुकून करें। आपके चेहरे के आसाब, तमाम फेशियल मसल्स बिल्कुल ढीले कर दें। आपकी आंखें, आपकी पलकें जो बोझल हो रही हैं, आपके सर का ऊपर का हिस्सा, सर का पिछला हिस्सा, आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा और आपके दोनों कंधे और कंधों के दरमियान की जगह बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी। ये सकीनत रीढ़ की हड्डी से होती हुई नीचे तक जा रही है। गोया पाँव की एक एक उंगली पुरसुकून हो चुकी, बिल्कुल रिलैक्स। आप सर से पाँव तक बिल्कुल रिलैक्स हो चुके। इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। आप बिल्कुल हल्के हो रहे हैं, हर तरह के तनाव से आज़ाद, हल्के फुल्के, बादल की तरह हल्के, उड़ते हुए परिंदों की तरह हल्के। आप तैयार हैं एक सफ़र पर जाने के लिए। आज का सफ़र
एक बस के ज़रिए तय होगा। बस का दरवाज़ा खुला है और आप सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर चले गए हैं। एक सीट पर जाकर आप बैठ गए हैं। अब बस का दरवाज़ा बंद हो चुका और बस मंजिल की तरफ चल पड़ी है। अपने इर्द गिर्द देखें, आपको कुछ और सवारियां भी नजर आएंगी। आपके बाएं तरफ कोई बुजुर्ग खातून बैठी हैं, ग्लासेस पहने हुए। उनके हाथ में शॉपिंग ट्रॉली है जिसके नीचे 2 पहिए लगे हैं और उस ट्रॉली के ऊपर चेक का डिज़ाइन है। सुर्ख, काली और ग्रे रंग की धारियां बनी हुई। और उससे अगली सीट पर कुछ टीनेजर बच्चे हैं, हेडफोन लगाए बैठे हैं और अपनी दुनिया में मगन। आप उनके चेहरे नहीं देख पाते, मगर एक ने वाइट हुडी पहन रखी है और दूसरी की हुडी का रंग, जर्सी का रंग काला है। उस पर कुछ पैटर्न, कुछ लिखाई भी है। अपने सामने देखें तो आपको एक बुजुर्ग शख्स बैठा दिखेगा। आप उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो सामने की तरफ है, उसका मुंह आपकी तरफ नहीं है। उसके सर के बाल ग्रे हो चुके हैं, जो उस फर्द की उम्र की निशानदही कर रहे हैं कि वो कोई बड़ी उम्र का बुजुर्ग फर्द है। ऐसे ही बहुत सारी और सवारियां भी हैं, मगर उनकी तादाद कुछ ज़्यादा नहीं, बस 6-7। और वो अपना बस स्टेशन, बस स्टॉप आने पर बारी बारी उतरती चली जाएंगी। बस में चारों तरफ खामोशी है और ड्राइवर पूरी तवज्जो से बस चला रहा है। अब अपनी तवज्जो बाहर की तरफ मरकूज करें। बस के शीशों से बाहर झांकें। बहुत खूबसूरत मंजर है। खेत ही खेत, पीले रंग के फूलों से भरे हुए। शायद सरसों के खेत हैं और कहीं कहीं खाली मैदान, हरी भरी घास से भरे हुए। कहीं कहीं पर भेड़ें भी दिख रही हैं। गालबन आसपास कोई किसान होंगे, कोई किसानों का फार्म हाउस होगा। कहीं कहीं पर दरख्त भी दिख रहे हैं और कहीं पर बहता हुआ पानी भी। ऊपर की तरफ तवज्जो करें, आसमान बिल्कुल साफ और नीला है। चंद इक्का दुक्का सफ़ेद बादल तैर रहे हैं और मौसम बहुत खुशगवार है और बाहर का मंजर बहुत निखरा हुआ, बहुत धुला हुआ है। बस
जिस रफ्तार से जा रही है ना वो बहुत तेज़ है और ना बहुत आहिस्ता, मुनासिब सी रफ्तार। और आप चाहें तो इस रफ्तार को तेज़ या आहिस्ता कर सकते हैं। ये बस चलती चली जा रही है यहाँ तक कि आपको हचकोले आ रहे हैं। जैसे कोई माँ बच्चे को जब झूला झुलाती है तो आहिस्ता आहिस्ता का हिलना बच्चे को सुला देता है। आपकी भी आंखें बोझल होने लगती हैं, गुनूद की तारी हो रही है, आपका दिल चाह रहा है कि आंखें बंद करके सो जाएं। और अगर आप सोना चाहें तो आप सो सकते हैं। ये बिल्कुल महफूज और पुरसुकून जगह है। इस सफ़र को, इस खुशगवार सफ़र को एंजॉय करते हुए बिल्कुल पुरसुकून, किसी भी तनाव से आज़ाद आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बस के रुकने की आवाज़ आई। ये आपका बस स्टॉप है। बस के दरवाजे खुल चुके। आप अपनी सीट से उठते हैं और दरवाज़ों से निकलकर आप बाहर पाँव रखते हैं और ड्राइवर को हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके देखते ही देखते दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं और बस आगे चल पड़ती है। अब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं। आप एक फुटपाथ पे खड़े हैं और आपके सामने दाएं तरफ एक जंगल है। आप फुटपाथ पर चलना शुरू करते हैं सामने की तरफ। साथ साथ जंगल आपके दाएं तरफ चलता चला जा रहा है। कुछ ही फासले पर आपको एक बोर्ड, एक तख्ती दिखती है और उस पर आपका नाम लिखा है, बहुत साफ, बहुत वाज़े, बहुत बड़े हरूफ में, कि उसको पढ़ना आपके लिए बहुत आसान है। उस नाम के साथ ही एक एरो का निशान है और ये निशान आपकी रहनुमाई कर रहा है कि यहाँ से आपको दाएं तरफ जंगल में जाना है। अब आप अपने दाएं तरफ जंगल के दरमियान मुड़ते हैं तो आपको एक पाथ, एक पगडंडी दिखती है, न बहुत चौड़ी न बहुत छोटी। आप उस पर बआसानी चल सकते हैं। उसके दोनों तरफ छोटे छोटे फूल खिले हैं और जंगल के चारों तरफ घने दरख्त हैं, क्योंकि जब आप पगडंडी पे चल चुके तो अब आप जंगल के दरमियान हैं। आप जिस तरफ नज़र दौड़ाते हैं आपको ऊंचे ऊंचे दरख्त दिखते हैं, खूबसूरत दरख्त। सूरज की रोशनी उनसे छिन कर नीचे आ रही है।
बहुत खूबसूरत मंजर। और उसकी ज़मीन पर इक्का दुक्का कहीं आपको मशरूम्स दिखाई देती हैं, कहीं पर आपको कुछ परिंदे उड़ते दिखते हैं, कुछ परिंदों के घोंसले उन दरख्तों पर बने हैं, कुछ तितलियां उड़ रही हैं। बहुत खूबसूरत जंगल है। कुछ जगहों पर फूलों की बेलें दरख्तों को घेर चुकी हैं। आप चलते चलते दरख्त के तने को हाथ लगाएं, उसकी छाल को महसूस करें, वो खुरदरा सा टेक्सचर उसको महसूस करें। आप इसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं और मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि मेरे रब की बनाई दुनिया कितनी खूबसूरत है और यहाँ की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। और आपका दिल चाहता है कि आप भी उस तस्बीह में शामिल हो जाएं। जंगल की खामोशी में अल्लाह का जिक्र महसूस करें। गोया तमाम परिंदे अपनी आवाज़ों में और दरख्त अपने अंदाज से तस्बीह बयान कर रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। इसी तस्बीह को महसूस करते हुए आप चलते चले जा रहे हैं। अब दरख्त तो पीछे रह गए, अब आगे खाली मैदान है और ये पगडंडी मज़ीद आगे तरफ जा रही है। यहाँ पे एक नदी बह रही है, उसके पानी की आवाज़ को महसूस करें। इस नदी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ जंगला लगा है और उस जंगले के ऊपर भी कुछ फूल खिले हुए हैं। और आपको जिस रंग के फूल पसंद हैं, आप इनका रंग वैसा कर सकते हैं। आप हाथ बढ़ाकर दोनों तरफ के जंगलों को टच करें और चलते जाएं। पानी की आवाज़ मुसलसल कानों में आ रही है। इस ब्रिज को क्रॉस करके आप दोबारा से जंगल के अगले हिस्से में दाखिल होते हैं, मगर यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दिया है, ऐसे जैसे दरख्तों को काट कर दरमियान से जगह खाली कर दी गई हो और इक्का दुक्का दरख्त के बाद आपको वो खाली जगह दिखती है और आप उस जगह में दाखिल होते हैं। तो ये पगडंडी एक झोंपड़ी, एक हट तक जा रही है, जो कि लकड़ की बनी हुई है। बहुत खूबसूरत हट। और उसके बाहर आपके नाम की तख्ती लिखी है। अब आप हैरान हैं कि अगर यहाँ मेरा नाम लिखा है तो मैं इस जगह से लाइल्म कैसे थी, या मैं इस जगह से लाइल्म कैसे था। आप आगे चलते जाते हैं क्यूरियोसिटी और हैरत के साथ, और उसकी सीढ़ियाँ
जिनके दोनों तरफ लकड़ ही की रेलिंग बनी हुई है, उसको पकड़कर पहली सीढ़ी पर आप पाँव रखते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और अब आप दरवाजे का हैंडल पकड़ते हैं और दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है। अब आप इस हट के अंदर दाखिल हो चुके। चारों तरफ नज़र दौड़ाएं। दाएं तरफ वुड बर्नर है, जहाँ पे कटी हुई लकड़ियाँ सलीका से रखी हैं कि आप चाहें तो उनको जलाकर गर्मी हासिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो खिड़की है, और उस खिड़की के दरमियान आपको लवेंडर की मोमबत्ती दिख रही है, और उसके साथ ही ड्राइड लवेंडर दिखेगा। उसकी खुशबू को महसूस करें। लवेंडर की कैंडल जल रही है। खिड़की से बाहर का मंजर भी बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद अपनी नज़र को बाएं तरफ ले आएं तो आपको लकड़ ही का बना हुआ फर्नीचर दिखाई देता है, जिसके ऊपर कुशन्स पड़े हैं, और उसके पीछे की दीवार जो कि लकड़ ही से बनी हुई है, उस पर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, अल्लाह के नामों की पेंटिंग। आप अपनी पसंद की आयत उस पर लिख सकते हैं। अब आपकी तवज्जो एक कुर्सी की तरफ जाती है, बहुत ही आरामदेह कुर्सी, और उसके सामने एक छोटी सी मेज़ है। उस मेज़ के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक छोटा सा लिफाफा जिस पर आपका नाम लिखा है, और उसके साथ ही एक रिमोट कंट्रोल पड़ा है, और उस कुर्सी के मुखालिफ सिमत लकड़ की दीवार के अंदर ही एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, जो आपको पहली नज़र में दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि वो दीवार के अंदर की तरफ है, बाहर निकला हुआ नहीं। अब आगे बढ़कर उस लिफाफे को उठाते हैं और उसे खोलते हैं। उसके अंदर से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा है स्टोरी ऑफ योर लाइफ, प्रेस द रिमोट बटन। आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं और रिमोट का बटन दबाते हैं तो टीवी की स्क्रीन ऑन हो जाती है, और उस पर एक मूवी चल पड़ती है। प्रोड्यूसर का नाम, आपका नाम लिखा हुआ है। आप बहुत ही तजस्सुस से इस मूवी को देखना चाह रहे हैं। इसके डायरेक्टर भी आप हैं, और अब स्क्रीन पर आपका नाम लिखा हुआ आया है, और साथ ही लिखा हुआ है द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी की कहानी। आप बहुत तवज्जो से उस स्क्रीन में गुम हो जाते हैं। अब इस बड़ी स्क्रीन पर एक मंजर चल पड़ा है, एक ऐसा मंजर जो आपके जहन में था, मगर आप उसको प्ले नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत तकलीफदेह है। मुमकिन है
उस मंज़र का ताल्लुक़ आपके बचपन से हो, लड़कपन से, या अभी के हालात से। कोई सा भी वाक़या जो आपको पेश आया, जिसने आपको ज़ख्म दिए, हाँ वो कोई मामूली सी बात हो जो दूसरों के लिए मामूली हो सकती है, मगर आपके लिए वो बहुत अहम होगी। ये वही मंज़र है जिसने आपकी ज़िंदगी में कुछ किरदार अदा किया था। इस मंज़र को गौर से देखें। इसमें आपको कुछ और किरदार नज़र आ रहे हैं। सबकी पोजीशन देखें। इसमें कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनके डायलॉग सुने। यहीं पे वो फर्द है जिसके जुमलों ने आपको ज़ख्मी किया है और मुमकिन है अभी भी कर रहा हो। अब यहाँ पे पॉज का बटन दबा दें और अब इस रिमोट के ऊपर एक ऑप्शन है जूम इन। अब वो बटन दबाते हैं तो उस फर्द का चेहरा पूरी स्क्रीन पर छा जाता है। गौर से देखें, इस फर्द का सामना करें और जो आपके अंदर इमोशंस पैदा हो रहे हैं उनको होने दें। मुमकिन है आपके अंदर बेबसी हो, हर्ट फीलिंग्स हो, कोई गुस्सा, कोई फ्रस्ट्रेशन। सब जज्बात वैलिड हैं, इनको पैदा होने दें और इस चेहरे को देखते जाएं। कुछ देर के लिए इसको जूम इन पर रखें, यहाँ तक कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। और ये आंसू आना एक अच्छी अलामत है कि आपका दिल जिंदा है। आप रोबोट नहीं बल्कि इंसान हैं। खुद को रोने की इजाज़त दें। रोना अल्लाह की रहमत की निशानी है। इसको छुपाना या दबाना ये सेहतमंद तर्ज अमल और अच्छा मस्बत रवैया नहीं है, बल्कि ये सेल्फ सैबोटाज या कोई बीमारी बनकर अंदर रह जाता है। इन तमाम इमोशंस को आंसुओं की शक्ल में बहने दें। खुद को कुछ देर के लिए इजाज़त दें कि आप वो महसूस कर सकें जो उस लम्हे आप महसूस करना चाहते थे, मगर आपने खुद को इजाज़त नहीं दी, बल्कि आप बर्दाश्त कर गए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ हुआ नहीं। एक्सेप्ट करें, एतराफ़ करें। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ना ही ये वीकनेस की निशानी है। परेशान होना, इस पर कोई पकड़ नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम हो जाने पर उनके वालिद परेशान हुए थे। परेशान होना, रोना धोना, अल्लाह से फरियादें करना सब जायज़ है। खुद को इजाज़त दें, हर तरह के जज्बात की इजाज़त, यहाँ तक कि आप खाम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो घिरे लगी थी वो खुलना शुरू हो गई। अब आप स्क्रीन की तरफ देखें तो वो चेहरे का साइज अगरचे अभी भी पूरी स्क्रीन पर है, लेकिन उसमें वो शिद्दत नहीं रही। टेक योर टाइम।
Let your body express these emotions. आप जूम आउट करते जाएं और आप देखें बाकी लोगों की पोजीशंस क्या हैं। इस मंज़र में उन तमाम लोगों को शामिल कर लें जिन्होंने कभी भी आपको कोई शर दिया या आपकी नेकी से गलत फ़ायदा उठाया, और आप नेकी करते करते बेवकूफ़ी कर बैठे, लेकिन आपकी नीयत अच्छी थी। अगर आपकी कदर नहीं की गई तो ये उन लोगों की महरूमी है। उन तमाम लोगों के चेहरों को जूम इन करें बारी बारी, और जूम इन करने के बाद आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अपने आप को वक्त दें। आपके पास बहुत सारा वक्त है, आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं। इस मंज़र में वो तमाम यादें हैं जो मुमकिन है कि आपके अंदर बोझ पैदा करती हूँ, मगर आपको ये बोझ उठाकर फिरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा खुद को इजाज़त दें। अब अगले फ़र्द की तरफ जाएं, जूम इन करें, और जो तरीका अभी कुछ देर पहले आपने आज़माया वो दोबारा से करें। इन तमाम इमोशंस को आने दें, हर तरह के इमोशंस। आपके दिल में हर्ट फीलिंग्स या गुस्सा या कोई भी जज्बात, इस पर पकड़ नहीं, क्योंकि दिल में जज्बात आ सकते हैं। कोई तकलीफ़ दे तो इंसान हर्ट होता है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं, एंड इट्स ओके टू फील हर्ट। खुद को रोने की इजाज़त दिया करें। रोना बेसब्री की अलामत नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि आप खुद को सुपरमैन या सुपर वुमेन नहीं समझते, बल्कि एक इंसान है जो तकलीफ़ दे रवैयों पर हर्ट होता है और खुशी मिलने पर खुश होता है। यू आर जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और यही ज़िंदगी की कहानी का हिस्सा है। एक के बाद एक के बाद एक आप हर चेहरे को जूम इन करें। कम से कम 3 अफराद उनके चेहरे स्क्रीन पर लेकर आएं और अपने अंदर के इमोशंस को इजाज़त दें। और अगर आप इन लोगों से कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सवाल करें उनसे, I didn't deserve this. Why did you do this to me? I done nothing wrong. तो मेरे साथ आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैं इस सलूक की हकदार ना थी, फिर ऐसा क्यों? पूछें, ये तमाम सवाल पूछें। टेक योर टाइम। आई नो कि ये आसान नहीं, लेकिन इसका अगला मंजर तभी आएगा अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे। अब आप हैरान होंगे कि उन तमाम लोगों के साइज इस मंजर में छोटे होना शुरू हो गए। ये मंजर बदल चुका है। अब लोग वही हैं, वही सीन है, लेकिन आप उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रहे।
بلکہ آپ کے اندر ایک اطمینان اور ایک سکون کی کیفیت ہے. اس کیفیت کو محسوس کریں. آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، ہلکے پھلکے. اور اب اگلا منظر آتا ہے جہاں پہ ان نعمتوں کو یاد کریں، وہ معجزے جو آپ کی زندگی میں ہوئے، اللہ کا فضل جن جن شکلوں میں ہوا. جب کچھ لوگ ممکن ہے وہ اپنے ہی لوگ ہوں، جیسے حضرت یوسف کو تکلیف دینے والے ان کے اپنے سگے بھائی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اپنے والدین نے گھر سے نکالا. حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی اپنی کمیونٹی نے دکھ دیے. حضرت آسیہ، ان کا شوہر بالکل سپورٹیو نہ تھا. تو اگلے منظر میں آپ کو محسوس ہوا کہ جب کچھ لوگوں کے رویے تکلیف دہ تھے تو ایسے میں اللہ نے کچھ غیر لوگوں کے دل آپ کے لیے کھول دیے. غور سے دیکھیں، کسی منظر میں ممکن ہے کوئی دکاندار آپ کو دکھا اور اس کے ایک اچھے جملے نے بھی آپ پر اچھا اثر چھوڑا. یہ بھی ایک نعمت تھی. کچھ ایسے دوست، کچھ ایسے اساتذہ، کچھ نہ کچھ ہوا ایسا کہ اللہ نے کمپنسیٹ کیا، کچھ دلوں کو آپ کے لیے کھول دیا اور وہ آپ کے ساتھ مخلص رہے. ہاں، وہ پرفیکٹ نہیں تھے اور آپ تو پرفیکشن ڈھونڈنے بھی نہیں آئے. آپ کی زندگی کی کہانی میں پرفیکشن نہیں ملے گی. گر گر کے اٹھنا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہی ملے گا. اب آپ ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھتے ہیں. ہاں، وہ معمولی سی کوئی بات تھی، کسی کا ایک جملہ، کسی کا وقت پہ کچھ کہہ دینا، کسی کا سپورٹ دے دینا، کسی کورس کا مل جانا، کسی بک کا مل جانا. وہ جو فلاں دن آپ نے لیکچر سنا اور آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے، یہ کچھ بھی بائی چانس نہ تھا. سب آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا. آدھا گلاس خالی تھا مگر آدھا بھرنے کی اللہ نے کوشش کی کہ آپ اپنے بندے کو وہ کمفرٹ دے سکے. اس کمفرٹ کو محسوس کریں، اللہ کے اس فضل اور ان نعمتوں کو محسوس کریں. زندگی کی کہانی ایسے ہی چلتی ہے. اس میں چیلنجز آتے ہیں، تکلیف دہ رویے آتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کچھ اور لوگوں کو بھی بھیجتا چلا جاتا ہے. اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنی توجہ کدھر رکھنا چاہتے ہیں. What you pay attention to is what you get more of. اگر آپ کی توجہ خالی گلاس اور ان رویوں اور انوانٹڈ چیزوں پر ہے تو یاد رکھیں وہیں زیادہ ملے گی. اور اگر آپ کی توجہ نعمتوں اور ان واقعات پر ہے، اللہ کے اس فضل پر ہے جو کئی شکلوں میں ہوا، تو پھر وہیں زیادہ بڑھا دیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آپ کی خوشی جڑی ہے شکر گزاری سے. کسی کے بدلنے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حالات، لوگ، رویے آپ کے اختیار میں نہیں. ان پر انرجی لگانا چھوڑ دیں. آپ کے اختیار میں شکر ہے. کس بات کا شکر؟ ان آنکھوں کے لیے، ان ہاتھوں کے لیے، اس آکسیجن کے لیے. روزانہ 10 نعمتیں لکھنا اپنی عادت بنا لیں، بلکہ
آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے سامنے اس میز پر ڈائری پڑی ہے جس میں وہ تمام نعمتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو دی گئیں، اور اگر آپ وہ پڑھنا شروع کریں گے تو ڈائریاں ختم ہو جائیں گی مگر وہ نعمتیں ختم نہ ہوں گی۔ شکر اندر ہی اندر کڑنے کا نام نہیں، بلکہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ جس سچویشن میں ہیں اسی میں رہتے ہوئے بہتری کی کوشش کرنا شکر ہے۔ اس کے نتیجے میں صبر اور سکینت پیدا ہوتی ہے، جلن اور کڑن اور بے چینی سے نجات ملتی ہے۔ وہ صبر جو اندر سے بیماری یا جلن اور کڑن پیدا کرے وہ صبر نہیں، اور آج آپ اس صبر اور شکر کو صحیح معنوں میں اپنائیں گے۔ اب اسکرین پر آپ کو وہ آیت لکھی نظر آ رہی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اب اگلے منظر میں آپ اپنے آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں، اور اس پر بڑا سا الحمدللہ لکھا ہوا ہے، اور اب آپ بے ساختہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر لکھا ہوا آتا ہے دی اینڈ۔ آپ ریموٹ ہاتھ سے رکھتے ہیں، اس ڈائری کو اٹھاتے ہیں اور اس ہٹ سے باہر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ جب چاہیں یہاں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی خوشی اور مسرت اور سکون کے ساتھ آپ کا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ کو واپسی کا رستہ یاد ہے؟ وہ پگڈنڈی، اکا دکا درخت، وہ برج، اور کچھ کھلا میدان، پھر جنگل جہاں سے روشنی چھٹ کر آ رہی تھی، اور وہاں سے نکل کر فٹ پاتھ، وہاں وہ بس سٹاپ، اور اسی بس سٹاپ پر آپ کو بس پہ بیٹھنا ہے، اور وہ بس آپ کو واپس اسی جگہ لا چکی جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ یہ جرنی سیلف ڈسکوری کی جرنی تھی۔ اس جرنی کو بار بار کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو ہر دفعہ رینیو کر پائیں، ایک نیا فرد، نیا انسان، نیا جذبہ۔ آپ آزاد ہو چکے کہ ان رویوں، ان واقعات، ان چیزوں پر انرجی لگائیں جہاں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ Your past is over, it's all over۔ آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے، تو ماضی کا قیدی بن کر جینے کی ضرورت نہیں۔ ماضی گزر چکا، الحمدللہ، it's over۔ You are free، you are here۔ اب آپ کہیں I choose to be free and I choose to be شکر گزار۔ اس آزادی، شکر گزاری اور اللہ کی نعمت کے احساس کے ساتھ آپ اپنی آنکھیں کھول دیں اور رب کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔